हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस हिंदी कक्षा में। आज हम जिस पाठ के ऊपर पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के पुस्तक का 11वां चैप्टर है, रहीम के दोहे। जिससे लिखा है रहीम दास जी ने। रहीम दास जी मुग़ल सम्राट अकबर के शासन काल में एक महान कवि थे और वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खानई खाना। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को जो है पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और उन्होंने अपने नीतिपरक दोहों को जो है अपने कविताओं के माध्यम से लिखा है। नीतिपरक दोहे कहने का अर्थ है कि उनकी जो रचनाएं होती थी, जो कविताएं होती थी, वो सारी नीतिपरक होती थी। इसीलिए जो है उन्होंने जो अपने दोहों में जो है केवल और केवल नीति की ही बात करते हैं। उनके दोहों का संग्रह रहीम ग्रंथावली नामक पुस्तक में देखी जा सकती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे का पहला पद। रहीम के दोहे। अच्छा, आप लोगों को मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि दोहा क्या होता है, छंद क्या होता है। तो आइए हम एक बार फिर से जो है देखते हैं दोहा क्या होता है। देखिए, आजकल के गाने आ रहे हैं, एक लय में कहाँ रुकना है, कहाँ जो है ठहराव होता है, कहाँ ऊंचा लगना है, कहाँ जो है उसको रिदम देना है, सारा काम एक गाने में होता है। ठीक इसी प्रकार कविताएं लिखने के भी जो है तरह तरह के जो है तरीके होते हैं। उसमें दोहा भी एक तरीका है, एक विशेष प्रकार का छंद है जिसमें जो है ये कविताएं लिखी जाती है। और इसके अलावा जो है दोहा के अलावा चौपाई है, सोरठा है, सवैया है, इन सब में भी जो है कविताएं लिखी जाती है। तो रहीम दास जी ने जिस छंद का इस्तेमाल अपनी कविताओं में किया है उसे हम लोग दोहा के नाम से जानते हैं। तो आइए इसी दोहा के पहले पद को हम लोग देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। यहाँ पर जो है रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के विषय में जो है बताया है। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं संपत्ति मतलब जो हमारा धन होता है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि सगी संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं। रीति मतलब रीति रिवाज। पर जो व्यक्ति अपने मुश्किल में, आपके मुश्किल में जो है आपकी मदद ना कर सके, आपको मुसीबत से बचा ना सके, वो आपका सच्चा मित्र जो है, आपका सच्चा मित्र वो नहीं है। आपका सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति मतलब दुख पड़ने पे जो आपका साथ दे, कसौटी पर वही उतरे, वही ताकतेई साँचे मीत, वही आपका क्या है? सच्चा मित्र है। अन्यथा अर्थात हमारा जो है सच्चा मित्र कैसे साबित होता है? हमारा सच्चा मित्र साबित होता है जब विपत्ति आने पर वो हमारे साथ जो है कदम से कदम मिला करके चले, हमारा साथ दे, हमारे सभी जो है दुख को जो है हरने की कोशिश करे,
वही हमारा सच्चा मित्र है। तो इसी के साथ हम अब दूसरे दोहे पर बढ़ते हैं। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली के जल के प्रति जो है प्रेम को दिखाया है। मतलब जाल परे जल जात बही, मतलब जाल परने से जैसे सारे जो है क्या होते हैं, जल बाहर की ओर निकल जाते हैं, और उसके बाद तजी मीनन को मुंह, और उससे जो है जल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वापस तालाब में चला जाता है या फिर अपने जल में मिल जाता है। किसको छोड़ करके? मीनन मतलब मछली को छोड़ करके। लेकिन लेकिन रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीमन बोलते हैं क्या कि मछली नीर को, जैसे ही मछली जो है क्या करती है, नीर को छोड़ती है, पानी को छोड़ती है, ताऊ न छाड़ी छो, लेकिन वो जो है उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती, अपना जो है प्राण त्याग देती है इसी चक्कर में। लेकिन वो दूसरी तरफ जल है जो क्या करता है, उसके प्राण को जो है, उसके प्रेम को छोड़ करके अपने अपनों के पास चला जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से बाहर निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकता और वह पानी से अलग होते ही मर जाता है। अर्थात यहाँ पर एक घनानंद की जो है एक पंक्ति याद आती है कि तुम कौन सी पाठ पढ़े हो लला, मन देव पलेत छटाक नहीं। मतलब वो बोलते हैं कि प्रेम का जो है यही रीत होता है कि आप जो है सारा कुछ देते ही चले जाओ और लेने का कोई आस ना रखो। मछली भी ठीक यही कर रही है। अब अगली पंक्ति में हम देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीमत पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ रहीम दास जी जो है कह रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर के फल को जो है कभी नहीं खाते, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वह इकट्ठा किया हुआ धन दूसरों का मतलब अपने इकट्ठा किए हुए धन से जो है दूसरों की भलाई ही करते हैं। क्योंकि देखिए हमारा तो जीवन जो है एक ही है, अब हो सकता है हमारा पुनर्जन्म ना हो, तो क्या हम लोग जो है सारा धन संपत्ति जो है जुगाड़ करके किसके लिए रखेंगे? हम जो आता है वो तो चला जाता है, लेकिन हम लोगों को उससे सीखना चाहिए जो कि खुद पैदा करके उसको नहीं खा रहे हैं। जैसे कि तरुवर मतलब पेड़ पौधे, सरवर मतलब तालाब, वो जो है पियत ना पान, पान मतलब पानी, अपना पानी खुद ना पी करके दूसरों को पिला रहा है। इसीलिए जो है हम लोगों को भी है मतलब संपत्ति मतलब इकट्ठा करके हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को दूसरों का परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को जो है केवल इकट्ठा करके अपने स्वार्थ के लिए ही रखना चाहिए। अब जो है दूसरा दोहा देखते हैं, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, कैरे पाछिली बात। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्वार का महीने के बारे में जो है सुना होगा।
क्वार का महीना जो है हम लोगों ने दादी माँ चैप्टर में जाना था। बहुत सारे महीने के बारे में हम लोगों ने, पूरा 12 महीने के बारे में हम लोगों ने जो होता है साल में, वो सारा जो है हम लोगों ने जाना था। आश्विन, भाद्रो, चैत, ठीक है। तो एक क्वार का महीना भी जो है, जहाँ पर जो है बारिश और शीत ऋतु के बीच का जो है महीना होता है, उस समय क्या होता है, आकाश में घने बादल दिखते हैं पर बिना बारिश किए हुए वह खाली गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करते रहते हैं। उस प्रकार जब अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है या गरीब हो जाता है तो उसके मुख से केवल घमंडी बड़ी बड़ी बातें ही सुनाई देती है जिसका मूल्य नहीं होता। मतलब जैसे कि वो तो लगता है क्वार के महीने में कि अब बरसात होगा, लेकिन बरसात होता नहीं है। ठीक, थोथे बादल मतलब बिना काम का बादल, ठीक है ना। क्वार के महीने में जो है घहराता है, मतलब गुरसता है। ठीक इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, मतलब धनी जब निर्धन थे तब तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही धनी हुए, क्यों, पिछली बात, लेकिन वो जो है पिछली बात को भूल जाते हैं और केवल बड़ी बड़ी बातों को ही जो है घुमा फिरा करके करते हैं, जबकि उसके पिछले चीज़ों को वो खुद भूल जाते हैं। यहाँ पर रहीम जी ने जो है अपने पिछले चीज़ों को ना भूलने की बात कही है। अगली जो है दोहा देखते हैं हम लोग। धरती किसी रीत है, सीता धाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर जो है रहीम दास जी धरती के साथ साथ मनुष्य की सहन शक्ति का वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर धरती भी क्या सहती है और हमारा शरीर भी क्या सहता है, इसकी बात कर रहे हैं। कौन? रहीम दास जी। वह कहते हैं इस शरीर की सहने की शक्ति धरती समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्म जो है बरसात हर परिस्थिति को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जो है जीवन में आने वाले हर सुख दुख के घड़ी को जो है सह लेता है। मतलब यहाँ पर धरती की सी रीत है, धरती की जैसी रीत है, शीत धाम ओह मोह, कि शीत ठंडा हो, घाम हो या बरसात हो, सबको सह लेती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसे हमारा शरीर जो है क्या कर रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबको सह रहा है। त्यों रहीम यह देह, वैसे ही जो है हमारा देह भी है, जो हर चीज़ को जो है सहते जा रहा है। इसी के साथ जो है हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।